शेयरिंग का ये कार्ड कहीं ना कहीं इस वक्त एक ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके पार्टनर जो है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस व्यक्ति पर, इस पर्सन पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इस पर्सन का नेम, इस पर्सन का अल्फाबेट नेम का लेटर्स, राशि, मैं आपको सारी कुछ चीजें जो है वो आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ ना, आपके रिलेशनशिप में अगर रुकावटें आ रही हैं या आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, वो इसी परिस्थिति की वजह से आपके रिलेशनशिप में आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। शेयरिंग का कार्ड यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है आपके पार्टनर की तरफ से, और ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा साइन दे रहा है जिसमें मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एकदम से इस वक्त फ्लो में जाता हुआ दिख रहा है। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आई होप कि आप जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो आज की एनर्जीज और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, इस चीज को जो है वो चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना रेजोनेट करेगी, कितना मैच करेगी, ये चीज आपको देखकर बताना है। और मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आप पॉजिटिव होकर देखें, ठीक है। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं पॉजिटिव होकर देखें। और अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं रीडिंग देखने से पहले, तो मैनिफेस्ट कर लीजिए। एंड जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम जरूर ले लीजिए, कम से कम 3 टाइम्स। तो देखते हैं कि क्या है ऊर्जा इस वक्त, यूनिवर्स जो है वो किस ओर जो है वो इंडिकेट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि क्या, कौन सा कार्ड आता है गाइडेंस। और जो रीडिंग है वो आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। मैं ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे एक ही चीज जो है वो बार बार पूछते हैं कि रीडिंग जो है वो किस रिलेशनशिप के लिए। देखिए, मैं रिश्ते के ऊपर बात कर रही हूँ। आपका रिश्ता कौन सा है ये चीज आपको देखनी है। आपको लव लाइफ में है, मैरिड में है, लेकिन आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी क्या हो रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, करंट एनर्जीज एंड उनका नेक्स्ट एक्शन, इस चीज को देखेंगे। एंड कोई भी देख सकता है, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग टाइमलेस होती है, तो कभी भी आप देख सकते हैं, ये भी चीज ध्यान में रखें। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो कौन सा कार्ड देते हैं। चलिए फर्स्ट कार्ड लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मेरे पास जस्टिस का है। सबसे पहला ही कार्ड जस्टिस का है। तो जिस तरीके से कार्ड, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का आया हुआ है, तो बहुत कुछ ये कार्ड जो है ना बहुत कुछ एनर्जी दे रहा है। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि इस वक्त कई लोगों की एनर्जीज में हो सकता है कि आप जस्टिस चाहते हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो पिछले कुछ टाइम से आपके रिलेशनशिप में, जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, और प्रयास आप बहुत ज्यादा, हो सकता है कि आप प्रयास बहुत ज्यादा कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप में सही से नहीं है, या आपके साथ जो उनका बर्ताव है वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, जस्टिस का कार्ड एंजल ऐसे तो नहीं दे रही होंगी आपको, तो जस्टिस की कार्ड के आने का साफ और क्लियर मतलब है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त करेंटली कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, ठीक है।
एंड आपको नीड है जस्टिस की, आपको नीड है जस्टिस की। आप चाहते हो कि यूनिवर्स जो है वो आपका साथ दे और आपके साथ न्याय हो। तो इस तरह की एनर्जीज का पहला ही कार्ड आने का साफ मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में इस वक्त कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, देन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, 0 रिजल्ट मिल रहा हो, या आपके द्वारा किया गया प्रयास जो है वो सही नहीं हो रहा हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही संदेश मुझे बार बार मिल रहा है, एक ही मैसेज मुझे बार बार दिख रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं यूनिवर्स है, और जो मेहनत या जो रिलेशनशिप में एक तरीके का जो न्याय आप चाहते हो वो न्याय यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जो शायद किसी लीगल केस में होंगे। ठीक है, अगर आप किसी लीगल केस में है या कोई ऐसा रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई केस या कोई डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ आपका चल रहा है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज जो इस वक्त आपकी जिंदगी में ऐसी जुड़ी हुई है जिसमें आप ये चाहते हो कि भाई ईश्वर मेरे साथ न्याय करे। ठीक है, मेरे साथ न्याय इंसान ने नहीं किया बट ईश्वर मेरे साथ न्याय करे। तो यहाँ पर न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, जस्टिस आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन का भी है ये कार्ड। एक तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव जो है वो आगे आने वाले टाइम में होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पर दिख रही हैं आपके करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा है ये कार्ड, बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड, और उन लोगों के लिए ये कार्ड ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा ही सकारात्मक दिख रहा है जिनकी जिंदगी में इस वक्त न्याय की जरूरत है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा है और वो चाहते हैं कि ईश्वर उनको हेल्प करे, ईश्वर उनको मदद करे। जिनके आंसुओं की कदर किसी ने नहीं समझी, ठीक है, जिनके आंसू की कदर किसी ने नहीं समझी, और अब उन्हें ईश्वर से ही एक है कि हाँ भाई ईश्वर ही अब हमारी हेल्प करे। तो यहाँ पर धैर्य और पेशेंस को भी ये कार्ड बोल रहा है कि आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, ईश्वर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो पहला ही कार्ड जस्टिस का है, तो एक अच्छी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, एक अच्छी एनर्जीज है। लाख कोशिशों करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हार रहे हो तो आपके साथ न्याय ईश्वर करेगा। नेक्स्ट, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किसी महिला की वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये कार्ड उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी जिनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिनकी रिलेशनशिप में अचानक से प्रॉब्लम्स है, या फिर उनके लिए भी है ये कार्ड जिनकी जिंदगी में अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कोई महिला हो सकती है, कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, जिस इंसान की वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो यहाँ पर किसी महिला से, किसी लेडी पर्सन से आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। वैसे कुछ शक्ति आपके पास आती हुई दिख रही है, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आपके पास आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव शक्तियां। ठीक है, लेकिन ये जो भी महिला मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो भी जो लेडी पर्सन आपके चीजों को में इन्वॉल्व है, कोई नेगेटिव साइन या कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है वो आपकी तरफ सेंड कर रही है, कोई क्रिया हो सकता है कि वो आपकी तरफ सेंड कर रही है। तो उससे थोड़ा आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत जालसी आपसे जालसी कर रहा है। ठीक है, उसके मन में आपके लिए बहुत जालसी है। आपके पार्टनर अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यहाँ पर देखो जस्टिस का कार्ड भी है आपके सामने, लेकिन मुझे जिस तरीके से कार्ड मिल रहा है तो कोई आपके पार्टनर को किसी लेडी पर्सन ने रोका है। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कोई महिला हो सकती है जो उनके ऊपर बर्डन बना रही है या उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है आपसे रिलेशनशिप ब्रेक करने का। मुझे जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ
फाइनेंशियल उसको हो सकता है हेल्प मिल रही हो, आपके पार्टनर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल रही हो, या फिर उसकी कोई महिला ऐसी भी दिख रही है जिसकी लगता है कि जिसकी जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। ये महिला शत्रु आपके पार्टनर की फैमिली से भी रिलेटेड हो सकती है, जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं इस टाइम पर करेंटली, और वो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो एनर्जीज यहाँ पर ऐसी बन रही है कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो इस महिला की वजह से हो रहे हैं, ये लेडी पर्सन की वजह से हो रही है, जो आपकी चीजों में इन्वॉल्व होकर आपके ही रिलेशनशिप को, आपके ही रिश्ते को कमजोर कर रहा है, और आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में इसका पूरा जो है वो यहाँ पर योगदान दिख रहा है, पूरा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इसका। और आपके पार्टनर इनकी बातों में भी आ रहे हैं, साथ ही साथ ना ये जिस तरीके से इनकी एनर्जीज दिख रही हैं, ये ना एक ऐसी एनर्जीज है जो मतलब फ्यूचर को बहुत ज्यादा देखकर, फ्यूचर के बारे में सोचकर ऐसा डिसीजन लेते हुए दिख रही है कि आपके पार्टनर को आपसे दूर करे। और आई थिंक आपके पार्टनर अगर आपसे दूर है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है अभी इस वक्त, तो इनकी तरफ से ये एनर्जीज है। इस इंसान पर आप कभी भरोसा मत करना, कभी बिलीव नहीं करना। ये जो व्यक्ति मुझे आपकी जिंदगी में इस वक्त दिख रहा है, ये दिस वन, हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो, आपके आसपास भी हो सकता है ये पर्सन हो, मतलब आपके फ्रेंड्स में या आपकी फैमिली से रिलेटेड भी कोई पर्सन हो सकता है, जरूरी नहीं आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन इसकी जो एनर्जीज है, जो डार्क एनर्जीज है, वो लगातार आपकी तरफ मेरे को आती हुई दिख रही है। ये माइंड लगा रही है, दिमाग लगा रही है कि कैसे आपके ऊपर आपके रिलेशनशिप को कैसे इफेक्ट किया जाए। और आपके पार्टनर इसकी बातों में भी आ रहे हैं कि यहाँ पर पहला कार्ड जस्टिस का है ना, तो जस्टिस का कार्ड तो है, यूनिवर्स की तरफ से न्याय तो है, लेकिन ये व्यक्ति या ये लेडी पर्सन सबसे ज्यादा क्लेवर है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति भी है, कोई फैमिली है जो आपके रिलेशनशिप को, फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब आपके रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्व है, तो फैमिली में भी ना एक लेडी पर्सन जरूर होगी, आप उस चीज को ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने में पूरी कोशिश कर रही है, पूरा अपना 100% दे रही है। एक होता है ना कि भाई किसी की हेल्प करते हो आप, तो आप अपने 100% देते हो, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सहयोग करते हैं, उनको लगता है कि भाई हम इनका अच्छा करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा करेंगे, है ना। और भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का काम बिगाड़ने में ही अपनी सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि दूसरे की चीजों को कैसे हम इफेक्ट करें। तो कुछ इस तरह की महिला पर्सन ये दिख रही है दिस, ठीक है। तो थोड़ा सावधान, अवेयर रहने की जरूरत है इस लेडी पर्सन से। कुछ अल्फाबेट भी मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहला अल्फाबेट मेरे को यहाँ पर क्यू से दिख रहा है, क्यू, ठीक है, क्यू, यस। इसका नाम क्यू से हो सकता है, के से हो सकता है, के से, सी लेटर हो सकता है, आर हो सकता है, वी, ठीक है, जी हो सकता है। इस लेडी पर्सन का, इस नाम का जो अल्फाबेट में बता रही हूं, इससे अवेयर रहना आप। एंड ए हो सकता है, इसका नाम एस से हो सकता है, इसका नाम ई से हो सकता है, एन से हो सकता है। मैं आपको ज्यादा से अल्फाबेट बता दे रही हूँ, मुझे बहुत दिख रहे हैं। डी से हो सकता है, एल से हो सकता है, और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो नंबर आ रहे हैं वी हो सकता है, स्ट्रांगली ए हो सकता है, के हो सकता है, टी हो सकता है, एंड जी हो सकता है। इसकी राशि हो सकती है, इस थर्ड पर्सन की राशि हो सकती है, वृषभ राशि का हो सकता है, ये कन्या राशि का हो सकता है, ये कर्क राशि हो सकती है, इसकी राशि मेष हो सकती है, वृश्चिक राशि का हो सकता है, ये मीन राशि का हो सकता है। नंबर स्ट्रांगली जो इस थर्ड पर्सन का आ रहा है, इसकी थोड़ी एनर्जीज मैं आपको बता देती हूँ।
ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये आपके सामने इसका जो प्रभाव अगर आपके सामने होगी, इसका जो प्रभाव आप देखने को आपको मिलेगा, उसे आप जज नहीं कर पाओगे। आप उस चीज से इसको जज नहीं कर पाओगे। होता है ना समटाइम्स कि समझ में आ जाता है, आप इसको बहुत क्लेवर भी दिखोगे। जहां तक मैं इसकी एनर्जीज को देख रही हूं, ये आपके पार्टनर को हर कदम पर मिसगाइड करने की कोशिश करता है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में होगी तो भी। मतलब आपके पार्टनर के एकदम कांटेक्ट में रहता है ये, आपके पार्टनर को खाली नहीं छोड़ेगा। अगर आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है इनके साथ, तो ये आपके पार्टनर को खाली नहीं छोड़ेगा। मैसेज कॉल के जरिए कुछ ना कुछ गाइडेंस देता रहेगा। आपके पार्टनर के ऊपर जैसे जादू सा कर दिया, आपके पार्टनर इन्हीं की बोली बोलेंगे। आप इनके बारे में कुछ बोल के तो दिखा दो अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर उल्टा आप ही को बोल देंगे, आपको ही ब्लेम कर देंगे। कुछ लोगों में हो सकता है कि आप जानते ही ना हो कि कौन है थर्ड पार्टी, कौन है थर्ड पर्सन, लेकिन मैं बोलूंगी कि एनर्जीज यहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त रुक रही है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इस पर्सन की वजह से आ रही है, जिस तरीके से कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ जो उनका बिहेवियर है ना, वो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है करेंटली, और वो आपके साथ इस तरीके से बिहेवियर, इस तरीके से बात कर रहे हैं जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको उनकी बात करने का तरीका ही आपको अलग लगेगा, आपके पार्टनर का, आप समझ नहीं पाओगे। आपके ऊपर ही उल्टा ब्लेम करना, आपसे ही लड़ना, आपसे ही ब्लॉक कर देना, आपको ही हर तरीके से आपको ही ब्लेम करना। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। एक चीज और ही बोलूंगी, अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई मेल थर्ड पर्सन है, आपको लगता है कि भाई मेरे तो रिलेशनशिप में मेल थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी महिला है ही नहीं, तो भी मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको हो सकता है कि डाउट्स हो। मेल तो होगा ही, लेकिन आपकी पार्टनर की कोई फ्रेंड्स या आपके ही पार्टनर की कोई फैमिली का पर्सन जो आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को जानता है, आपके रिश्ते को जानता है बहुत करीबी से, बहुत बारीकी से, वही आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए या आपसे रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है, और इसीलिए आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हटकर उस मेल पर्सन की तरफ गया है, जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे, और आपको खाली वो मेल पर्सन दिख रहा है। आप उस चीज को ही नहीं जान पा रहे हो कि आपके पार्टनर आखिर ऐसे हो क्यों गए। तो अवेयर रहिएगा, माँ काली की पूजा कीजिएगा, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर इस तरीके की मुझे शो हो रही है। चलिए आपके पार्टनर का राशियां देख लेती हूं मैं कि आपके पार्टनर की राशियां मुझे कौन सी दिख रही हैं। आपके पार्टनर की राशियां, आपके पार्टनर की राशियां कौन सी हो सकती हैं। पार्टनर की राशियां, आपके पार्टनर की राशि यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दे, एंजल्स प्लीज गाइड कर दे। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, यदि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650। तो यहाँ पर राशियों के लिए मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं, कुछ बॉटम से लिए हैं, 2 कार्ड बॉटम से लिए हैं। क्या बात है, आपके पार्टनर को कुछ गिल्ट की एनर्जीज आ रही है भाई। आपके पार्टनर के कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी परेशानी में है, कुछ गिल्ट हो रहा है, आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, या आपसे रिश्ता तोड़ने का, या आपसे दूरियां बनाने का। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, शो करा देती हूँ मैं आपको ये कार्ड्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो मुझे गिल्ट का आया हुआ है। यहाँ पर ये कार्ड है गिल्ट का, ठीक है, और ये कार्ड पछतावे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड की तो यहाँ पर गिल्ट की एनर्जीज है। और ये गिल्ट जो है वो मुझे जिस तरीके से गिल्ट की एनर्जीज आ रही है ना, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है। कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, या उनकी जिंदगी में कुछ इस तरीके की सिचुएशन अभी हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में नई आई हो, करंटली कोई थर्ड पार्टी आई हो उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो गिल्ट में है, ठीक है।
शेयरिंग का कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयरिंग का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो शेयर करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि उनके लाइफ में इस वक्त थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हो जिसकी वजह से वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हो। सेकेंडली, जो ये 3 कार्ड्स हैं, ये जो 4 कार्ड्स हैं, इसमें मैं आपकी राशि बताती हूँ आपके पार्टनर की लॉन्ग डिस्टेंस और एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में। ठीक है, आप लोग के बीच में रियूनियन की एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये एनर्जी जो है वो कुछ राशियों की मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। वो राशियां हैं वर्गो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, मेष राशि, धनु राशि यहाँ पर। और स्ट्रांगली में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग राशियों में है वो कैप्रिकॉर्न है, धनु है, लिब्रा, टॉरस और जेमिनी है। वृश्चिक है एंड मीन है एंड सिंह राशि। ठीक है, और नंबर है यहाँ पर 4 नंबर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली है, 7 नंबर है जिस तरीके से एनर्जी से। तो आई होप सो की कनेक्ट की होगी मेरे इस वक्त की रीडिंग आपके साथ। आपके पार्टनर की तरफ से मैं एक मैसेज ले लेती हूँ। आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या ऐसे हिडन फीलिंग्स है, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो उनके मन में आपको लेकर इस वक्त चल रहे हैं, इस चीज को चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वही कार्ड है अगेन, आपके पार्टनर का गिल्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, या रिसेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें वो गिल्ट में है, गलती का उनको एहसास हो रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी के साथ वो आपका साथ छोड़कर चले गए थे, उसमें भी यहाँ पर मुझे गिल्ट आपके पार्टनर की लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा परेशान मुझे आपके पार्टनर इस वक्त दिख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए एंड टेक